पूरा मित्तल परिवार मौत के मुंह से बाल बाल बचा है। रूही की सूझबूझ की वजह से सब सुरक्षित हैं। पुलिस ने निहारिका को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बदले की आग है। निहारिका का खतरनाक रूप और हमला। जब प्रथम निहारिका से उसके परिवार को बर्बाद करने की वजह पूछता है, तो वह ठंडी हंसी के साथ जवाब देती है कि उसकी बर्बादी का कारण यही परिवार है। बातचीत के दौरान हालात तब बिगड़ जाते हैं जब निहारिका फिर से बस को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। राध्या बस का स्टीयरिंग संभालती है, लेकिन गुस्से में अंधी निहारिका उस पर चाकू से वार कर देती है। राध्या घायल हो जाती है, जिससे पूरा परिवार सहम जाता है। अब नहर के किनारे खड़ी वह बस आखिरकार रुक चुकी थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे हर किसी के दिल की धड़कनें तेज चल रही थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले मौत उनके इतने करीब आकर निकल गई थी। रूही ने समय रहते जो समझदारी दिखाई थी, उसी की वजह से पूरा मित्तल परिवार आज सुरक्षित खड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू राध्या जरूर लिखें। पुलिस वाले निहारिका को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे और उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग जल रही थी, वही बदले की भावना जो किसी भी वक्त फिर से भड़क सकती थी, और यही बात सबको अंदर ही अंदर डरा रही थी। प्रथम धीरे धीरे निहारिका के पास जाता है और उसकी आंखों में देखकर उससे सवाल करता है कि आखिर क्यों वह बार बार उसके परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को वह कभी जानता था वह इतनी खतरनाक कैसे बन गई। निहारिका एक ठंडी हंसी हंसती है और कहती है कि उसका सब कुछ इसी परिवार की वजह से बर्बाद हुआ है और अब वह किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रथम उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उसे बदला लेना ही है तो वह उससे ले, लेकिन उसके परिवार को छोड़ दे। वह अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन निहारिका के दिल में अब किसी के लिए कोई नरमी नहीं बची थी। वह साफ साफ कह देती है कि वह सिर्फ प्रथम ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म करेगी, क्योंकि वही लोग उसके और प्रथम के बीच आए थे और उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। इसी बीच हालात अचानक और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि निहारिका एक बार फिर से बस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और माहौल फिर से खतरनाक बन जाता है। राध्या तुरंत आगे बढ़ती है और बस का स्टीयरिंग पकड़ लेती है ताकि बस दोबारा अनियंत्रित ना हो, लेकिन निहारिका गुस्से में आकर पास पड़ा चाकू उठा लेती है और राध्या के हाथ पर जोर से वार कर देती है। राध्या दर्द से चिल्ला उठती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। ये देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है और गुस्से से भर जाता है। सब लोग निहारिका पर चिल्लाने लगते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। तभी अचानक रूही का फोन आता है और उसकी आवाज में घबराहट के साथ साथ एक योजना भी होती है। वह राध्या से कहती है कि वह बस के पीछे का दरवाजा खोले और जो रस्सी वे लोग फेंकने वाले हैं उसे पकड़ ले। यही एक तरीका है जिससे बस को पूरी तरह रोका जा सकता है। राध्या अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए ओमकार और बाकी लोगों के साथ बस के पीछे की ओर जाती है। उनका हर कदम सावधानी से भरा हुआ था, क्योंकि जरा सी गलती फिर से खतरा खड़ा कर सकती थी। वे लोग पीछे का दरवाजा खोलते हैं और बाहर देखते हैं, जहां रूही और बाकी लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े होते हैं। उनके हाथ में मजबूत रस्सी होती है जिसे वे पूरी ताकत से बस की तरफ फेंकते हैं। रस्सी हवा में लहराते हुए बस के दरवाजे तक पहुंचती है और राध्या उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शायद वह चूक जाएगी, लेकिन आखिरकार वह रस्सी को मजबूती से पकड़ लेती है और अंदर खींच लेती है। ओमकार तुरंत उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर उस रस्सी को बस के अंदर मजबूती से बांध देते हैं ताकि खींचने में आसानी हो सके। बाहर खड़े लोग पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बस की गति कम होने लगती है। ये एक बेहद खतरनाक और नाजुक पल था, क्योंकि अगर रस्सी टूट जाती या पकड़ गीली पड़ जाती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और आखिरकार बस पूरी तरह रुक जाती है। बस रुकते ही सब लोग राहत की सांस लेते हैं। कई लोग रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे बच गए हैं। राध्या के घायल हाथ का तुरंत इलाज किया जाता है और परिवार के लोग उसे संभालते हैं।
वही पुलिस निहारिका को पूरी तरह काबू में कर लेती है और उसे लेकर जाने लगती है, लेकिन जाते जाते भी उसकी आंखों में वही जिद, वही गुस्सा साफ नजर